गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आप अपना खास ख्याल भी रख रहे होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद A2 पर। हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, दिली इस्तकबाल। मैं इससे पहले अपने 20 रिकॉर्डेड क्लासेस के वीडियो लेक्चर यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ, जिस पर मैंने आपको बहुत कुछ सिखाया है। आप वहाँ जाकर मेरा 1 बाय 1 कर लेक्चर अगर देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ये बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो आप जाइए मेरे सारे वीडियो लेक्चर्स को 1 बाय 1 करके देखिएगा। बहुत कुछ आपने वहाँ को सीखने को मिलने वाला है। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको कुछ प्रैक्टिस कराऊंगा काउंटिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर से रिलेटेड। मैं अपने इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको सिखा चुका हूँ कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है और लोन पेयर क्या होती है। बहुत डिटेल में मैंने आपको वहाँ पे बताया है। आज हम इस पर कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ठीक, स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी और ज़रूरी बात, वही बात फिर से। अगर आपको वाकई हमारे वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं, पहले आप इत्मीनान के साथ देखिएगा। वाकई आपको हमारे वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो हमारे इस चैनल लर्निंग विद A2 को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आप हमारे आने वाली अपकमिंग वीडियो का अपडेट मिस ना कर पाएँ। अपने फ्रेंड्स और कलीग के साथ शेयर कर दें, जो भी लोग नीडी हैं, तैयारी में लगे हैं, उनके साथ, उनको भी इसका बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक बात मैं बता दे रहा हूँ कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होता है ना, हमें उसका मोलिकुलर फॉर्मूला दे रखा होता है, ओपन फॉर्म में दे रखा होता है। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। उसमें मोलिकुलर फॉर्मूले में क्या क्या होता है? मोलिकुलर फॉर्मूले में सर सारे एटम्स दिए हो रखे हैं, सारे एटम्स दिए होते हैं। किस किस एटम के बीच किस तरह का बॉन्ड बन रहा है, कैसे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, वो सब वहाँ पे दिखाया गया होता है। एक मोटी सी बात हमने जो ऑब्जर्व की है अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, वो ये की है कि सर मोस्टली इन मोस्ट ऑफ केसेस जो बॉन्ड्स बनता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, वो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बनता है और कार्बन कार्बन के बीच बनता है। तो हमें यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड के मोलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड कैलकुलेट करना है, वो कार्बन हाइड्रोजन के बीच और कार्बन कार्बन के बीच कैलकुलेट करना है। और ये बात आप सभी जानते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन के बीच हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है, जिसको हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में। सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा एक पाई होता है। कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा दो पाई बॉन्ड होते हैं। आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। मेरा पहला एग्जाम्पल है ये। सर ये कार्बन एटम है और इसके साथ ये हाइड्रोजन अटैच है। एक कार्बन एटम, कार्बन की बैलेंसी होती है चार, कार्बन चार बॉन्ड बनाता है। तो देखो चार बॉन्ड बना रहा है वो, एक दो तीन चार, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके हाइड्रोजन के साथ वो चार बॉन्ड बना रहा है। एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, उसमें एक सिंगल बॉन्ड होता है। देखो सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। और इसी सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं हम? सर इसी सिंगल बॉन्ड का नाम होता है, सर इसी सिंगल बॉन्ड का नाम क्या होता है? इसी सिंगल बॉन्ड का नाम होता है सिग्मा बॉन्ड। तो मेरा एक सिग्मा ये दे रखा है सर, ठीक। एक सिग्मा ये दे रखा है सर, ठीक। सर एक सिग्मा ये दे रखा है, ठीक। और सर एक सिग्मा ये दे रखा है। टोटल कितने सिग्मा दे रखे हैं जरा बताओ मुझे। सर टोटल स्ट्रक्चर के अंदर मुझे चार सिग्मा बॉन्ड दे रखे हैं। इसके अलावा कुछ दिखाई दे रहा है आपको? इन इन चार सिग्मा बॉन्ड के अलावा कार्बन हाइड्रोजन के बीच कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं सर। और सर इसमें जो ये सिग्मा बॉन्ड्स हैं वो सर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच है। ये ऐसे सिग्मा बॉन्ड है। तो अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे,
सर इसके अंदर जो टोटल सिग्मा बॉन्ड है सर वो 4 सिग्मा बॉन्ड है। कितने सिग्मा बॉन्ड बेटा? 4 सिग्मा बॉन्ड। अच्छा मुझे ये बताओ कि इसके अंदर पाई बॉन्ड्स कितने हैं? इसके अंदर टोटल पाई बॉन्ड्स कितने हैं? सर डबल बॉन्ड कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, इसके अंदर कोई पाई बॉन्ड नहीं है, मतलब सर जीरो पाई बॉन्ड। अब मैं बात करूं इसके अंदर लोन पेयर्स की, तो मैंने लोन पेयर कैलकुलेट करने का आपको मेथड ये बताया है कि बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन चेक कर लो कितने हैं, उसमें से जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो वो कम कर दो, तो आपके पास वो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं जो नॉन बॉन्डिंग होते हैं, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। वही नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लोन पेयर्स क्रिएट करते हैं, लोन पेयर्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो उनको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो पेयर्स आ जाती है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं इस केस में। सर अगर मुझे कार्बन पर लोन पेयर कैलकुलेट करना है, लोन पेयर और कार्बन, लोन पेयर्स ऑन कार्बन एटम, कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर मेथड आप बता चुके हैं। क्या बता चुके हैं? सर लोन पेयर कैलकुलेट करने का आपने मेथड ये बताया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो भी वैलेंस सेल दे रखी है सर उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उनमें से सर माइनस कर देने हैं कौन से इलेक्ट्रॉन? जो बॉन्डेड हैं हमारे, या जितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड होंगे उतने ही बॉन्ड्स बनेंगे, तो उसमें से बॉन्ड्स को कम कर देना है। यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें? ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, इन नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाती हैं लोन पेयर्स। अब सर मुझे बताओ कार्बन पर अगर मुझे लोन पेयर काउंट करनी है तो कार्बन की वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हमें पता है कार्बन 14 ग्रुप में लाई करता है। 14 ग्रुप का मतलब इसकी वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है सर, वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड्स कितने बना रहे हैं? सर चारों के चारों बॉन्ड्स बना रहे हैं, तो बॉन्ड्स कितने हैं? 4, या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4, मतलब 4 ही इलेक्ट्रॉन है और चारों के चारों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे क्या? नहीं बचेंगे ना, इसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचेंगे। 4 थे, चारों के चारों ने बॉन्ड्स बना लिया, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बचे नहीं, बस फॉर्मूले में रखोगे तो कितना आ जाएगा? 4 में से 4 कम करोगे, जीरो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, 2 से डिवाइड करोगे तब भी क्या आना है? जीरो ही आना है। यानी कार्बन के पास हमारी जो लोन पेयर है वो जीरो है, यानी कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है। अगर मैं बात करूँ इन केस ऑफ कार्बन एटम, कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है। 4 होते हैं कार्बन की वैलेंस सेल में, चारों बॉन्ड बना रहे हैं, 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं, वो कम कर दो, या बॉन्ड्स ना कहकर इसको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हो, तो 4 ही तो है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बस जितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन उतने बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो हमने यहाँ पे बॉन्ड्स लिख दिया। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। आइए हम हाइड्रोजन की बात करते हैं कि हाइड्रोजन पर लोन पेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप सभी को पता है कि हाइड्रोजन इकलौता एक ऐसा एटम है जिसकी एक सेल होती है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और वो इलेक्ट्रॉन भी क्या कर रहा है? पार्टिसिपेट कर रहा है कार्बन के साथ। तो एक इलेक्ट्रॉन तो कभी लोन पेयर नहीं बना सकता, पेयर बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और हाइड्रोजन के पास तो इलेक्ट्रॉन ही एक है, इसकी तो वंशागति में नहीं है लोन पेयर को बनाना, इसकी जेनेटिक्स में नहीं है लोन पेयर क्रिएट करना, कर ही नहीं सकता। तो ध्यान रखना, हाइड्रोजन लोन पेयर क्रिएट नहीं कर सकता, रीजन मैंने बता दिया है। तो हाइड्रोजन के पास जो लोन पेयर होगी वो क्या होगी? जीरो। हाइड्रोजन के पास जो लोन पेयर होगी वो क्या होगी? जीरो होगी कि नहीं? मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। लोन पेयर ऑन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम पर लोन पेयर की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है
कि हाइड्रोजन एटम के पास एक ही तो इलेक्ट्रॉन होता है, ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन। और सिंगल इलेक्ट्रॉन कभी लोन पेयर नहीं बना सकता, इसलिए जीरो लोन पेयर, ये ध्यान रखना है। ठीक, आई होप आपको ये बात बहुत बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। आइए हम ज़रा नेक्स्ट एग्जाम्पल पर मूव करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। सर एक मोलिक्यूल ये दे रखा है, सी सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, एच 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 और सिंगल बॉन्ड एच। यहाँ पे समझते हैं कि सर इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड्स हैं और कितनी लोन पेयर। देखिएगा ज़रा कैसे। सर कार्बन है, ये भी कार्बन है और ये तीन हाइड्रोजन, ये तीन हाइड्रोजन। सबसे पहली बात, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच देखो कितने सिग्मा बॉन्ड है। तो सर कार्बन हाइड्रोजन के बीच एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, ठीक, कार्बन हाइड्रोजन के बीच एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा और एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा। सर यहाँ देखो कार्बन हाइड्रोजन के बीच एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा। सर कार्बन कार्बन के बीच देखो तो सर एक सिग्मा बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच है। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा कि सर एक, दो, तीन, कार्बन हाइड्रोजन के बीच तीन सिग्मा बॉन्ड यहाँ मिले, कार्बन हाइड्रोजन के बीच तीन सिग्मा बॉन्ड यहाँ मिले, तीनों तीन छः, और एक कार्बन कार्बन के बीच। तो सर टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हुए सर, इसके पास सर टोटल 7 सिग्मा बॉन्ड है, इसके पास टोटल 7 सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि तीन ये और तीन ये 6 और एक ये 7। जितनी हाइड्रोजन, ध्यान रखना, जितनी हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच होंगी इतने सिग्मा बॉन्ड्स कन्फर्म है। ठीक, 7 सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड दिखाई दे रहा है कहीं डबल बॉन्ड? नहीं सर, तो सर जीरो पाई बॉन्ड। अच्छा लोन पेयर की अगर मैं बात करूं तो मैंने अभी पीछे बताया कि कार्बन की बैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और चारों के चारों देखो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो कार्बन तो लोन पेयर नहीं बनाएगा। हाइड्रोजन उसकी तो जेनेटिक्स में नहीं है लोन पेयर को क्रिएट करना, तो इसके पास जीरो लोन पेयर है सर, अगर लोन पेयर की बात की। आई होप ये एग्जाम्पल भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक, आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट क्या है ये देखिए। सर मोलिक्यूल ये दे रखा है, सी सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, एच सिंगल बॉन्ड, एच सिंगल बॉन्ड, एच। इस मोलिक्यूल को ज़रा ध्यान से देखिएगा। मैंने इससे पहले आपको ये एग्जाम्पल समझाया और इससे पहला जो एग्जाम्पल है वो मीथेन मोलिक्यूल का मैं आपको समझा चुका हूँ। और आपने एक बात अगर ऑब्जर्व की हो, मैंने क्या किया है, मैंने सबसे पहले कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पर ध्यान दिया है काउंटिंग में। तो ध्यान रखना, जब भी सिग्मा बॉन्ड्स कैलकुलेट करने की बात आए तो आप क्या करो, एक पर्टिकुलर वे में कैलकुलेट करो, ताकि आप भूल ना पाओ कि मैंने कार्बन हाइड्रोजन के बीच किया है या कार्बन कार्बन के बीच किया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी कार्बन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड दे रखे हैं सबको काउंट कर लो। उसके बाद क्या करना है, फिर कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को काउंट करना है, सबको ऐड कर दो। ठीक, देखो यहाँ पे सर कितनी हाइड्रोजन, तीन, यहाँ पे कितनी हाइड्रोजन, दो, यहाँ पे कितनी हाइड्रोजन, तीन। सर तीन हाइड्रोजन है, तीन सिंगल बॉन्ड है, मतलब सर तीन सिग्मा बॉन्ड तो यहाँ से मिलेंगे। कार्बन हाइड्रोजन के बीच वाले की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ सर, फिलहाल अभी मैं जो बात कर रहा हूँ वो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ सर, कार्बन हाइड्रोजन की। सर तीन यहाँ से मिलेंगे कार्बन हाइड्रोजन के बीच। सर इस कार्बन के और हाइड्रोजन के बीच कितने बॉन्ड मिलेंगे, सर दो हाइड्रोजन दिखाई दे रही हैं तो दो यहाँ से मिलेंगे।
इसकी बात करूँ तो 3 यहाँ से मिलेंगे क्योंकि 3 हाइड्रोजन है। तो टोटल कार्बन हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड हो गए कितने हो गए सर? सर ये हो गए हमारे 8। अब बात कर लो कार्बन कार्बन के बीच कितने सिग्मा बॉन्ड है। तो कार्बन कार्बन के बीच अगर सिग्मा बॉन्ड की बात करूं तो सर देखो ये है 1 और ये है 2, बस 2 ही तो दे रखे हैं। तो सर 8 मेरे ये दे रखे हैं कार्बन हाइड्रोजन वाले और 2 दे रखे हैं मेरे कार्बन कार्बन वाले। तो 8 और 2 कितने हो गए? टोटल 10 सिग्मा बॉन्ड। सर इस मॉलिक्यूल के पास टोटल 10 सिग्मा बॉन्ड से पाई बॉन्ड कहीं डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। तो सर इसके पास 0 पाई बॉन्ड से। लोन पेयर की बात करें कार्बन की बैलेंस सेल में, फिर वही बात, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने हैं, किसी को भी चेक कर लो, कोई लोन पेयर नहीं होगी किसी कार्बन के पास भी। हाइड्रोजन की बात करें उसकी जेनेटिक्स में नहीं है लोन पेयर बनाना, तो 0 लोन पेयर। आई होप आपको ये मेरी इतनी बात क्लियर हुई होगी। मैंने ये जो फॉर्मेट लिखा है ना आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है कि कार्बन हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को पहले काउंट करना, उसके बाद कार्बन कार्बन के, ताकि इंटरमिक्स ना हो। आपको इतना ये पेन पेपर का वर्क करने की जरूरत नहीं है। आपको तो पता है कि 3 हाइड्रोजन है, मतलब सर 3 यहाँ, 2 हाइड्रोजन है, 2 यहाँ, 3 हाइड्रोजन, 3 यहाँ, तो 3 और 2 5 और 3 8। सर बाकी कार्बन के बीच काउंट कर लो, 9 10 बस। तो सर 10 सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड कहीं है नहीं, 0 पाई बॉन्ड। और लोन पेयर कार्बन हाइड्रोजन दे रखा है, उसके अलावा कुछ है नहीं, तो 0 लोन पेयर। ठीक, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। आइए और नेक्स्ट एग्जाम्पल पर मूव करते हैं और मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है देखो जरा। सर ये एक मॉलिक्यूल दे रखा है CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस मॉलिक्यूल को थोड़ा ज़रा ऑब्जर्व करो और ध्यान से देखो। मैंने क्या बताया कि सर इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अगर अटैच है तो इस बात का मतलब है कि ये दोनों हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से अटैच होंगी। सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड। इस कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, 2 हाइड्रोजन मतलब सिंगल बॉन्ड से अटैच होंगी, सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड। बीच में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड दे रखा है, और डबल बॉन्ड की मैंने बता दी है पहली बात कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है। यानी इसमें एक तो सिग्मा बॉन्ड होगा, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा, और इसमें एक पाई बॉन्ड होगा। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, तो काउंट कर लो। सर 2 सिग्मा बॉन्ड यहाँ से मिलेंगे, 2 हाइड्रोजन है तो 2 सिग्मा बॉन्ड यहाँ से मिलेंगे, 2 हाइड्रोजन, तो 2 और 2 सर 4, और एक ये सर कितने हो गए 5। तो टोटल इसके अंदर 5 सिग्मा बॉन्ड आ गए सर। पाई बॉन्ड की बात करूँ तो सर केवल एक ही तो पाई बॉन्ड दिखाई दे रहा है, एक पाई बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो इसके पास एक पाई बॉन्ड है सर। अच्छा लोन पेयर की बात अगर की जाए तो सर कार्बन और हाइड्रोजन उसके अलावा कोई अदर एटम है नहीं जो को लोन पेयर होगी। हम पहले ही बता चुके हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के पास लोन पेयर नहीं होती, तो लोन पेयर क्या होगी सर? 0 लोन पेयर। आई होप ये छोटी सी बात आपके माइंड में बहुत अच्छे से आई होगी। आइए जरा अगला एग्जाम्पल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, देखिएगा ज़रा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरा, इस एग्जाम्पल को देखो जरा। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 क्या दे रखा है? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। बताना है इसके अंदर कितने पाई बॉन्ड हैं, कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितनी लोन पेयर्स हैं। आइए देखिए जरा कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैंने बताया सबसे पहले कार्बन हाइड्रोजन के बीच चेक करना है। यहाँ 2 हाइड्रोजन है मतलब 2 यहाँ से मिलेंगे, यहाँ एक है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ से मिलेगा, यहाँ 3 हाइड्रोजन है मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड यहाँ से मिलने वाले हैं। कार्बन हाइड्रोजन के बीच ऐसे कैलकुलेट करेंगे, तो 2 और एक 3 और 3 6। कार्बन कार्बन के बीच चेक कर लो। सर इसमें एक सिग्मा होगा यानी 7, इसमें एक होगा 8, टोटल 8 सिग्मा बॉन्ड होंगे। नाउ अगर मैं पाई बॉन्ड कैलकुलेट करूं तो सर एक ही जगह डबल बॉन्ड दिख रहा है, जिसमें क्या होगा एक पाई एक सिग्मा, सिग्मा कैलकुलेट कर लिया बचा एक, तो सिर्फ सर एक पाई होगा।
अब अगर मैं बात करूं लोन पेयर की, तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई अदर एटम तो है नहीं। वो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि कार्बन के पास और हाइड्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं होती है, तो इसके पास जीरो लोन पेयर होगी। ठीक। आई होप आपकी ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि यहाँ पे मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की है। ठीक। मैं एक और एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पॉलीन का एग्जाम्पल है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। मैं जैसे बता रहा हूँ सिर्फ वैसे ही ध्यान रखना है। देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2। पॉलीन का एग्जाम्पल है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, सब जानेंगे बिल्कुल डिटेल में, बस पेशेंस रखिए। समवन सेड पेशेंस इज द की टू सक्सेस। बस धैर्य सफलता का ही रास्ता है। धैर्य रखिएगा, मंजिल तक पहुंच जाएंगे आप अपनी। देखो, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड लोन पेयर्स कैलकुलेट करनी है। ये बताओ मुझे, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है मतलब दो सिग्मा, एक हाइड्रोजन एक सिग्मा, एक हाइड्रोजन एक सिग्मा, दो हाइड्रोजन मतलब दो सिग्मा, तो दो और एक तीन और एक चार और दो छः, छः सिग्मा हो गई कार्बन हाइड्रोजन वाले। अच्छा, यहाँ पे एक सात, यहाँ पे एक आठ, यहाँ पे एक नौ। क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड के अंदर भी क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हुए? 9। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ सर, टोटल जो सिग्मा बॉन्ड है ना, वो 9 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। अच्छा, पाई बॉन्ड सर एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, क्योंकि इसमें एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, तो सर इसके अंदर दो पाई बॉन्ड है। सर लोन पेयर्स की अगर बात करें, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई अदर एटम दे ही नहीं रखा है, ना तो कार्बन के पास लोन पेयर होती, नहीं हाइड्रोजन के, ये मैंने भी बताया आपको, तो जीरो लोन पेयर। आई होप यू विल गेट इट। चलिए एक और एग्जाम्पल मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए एग्जाम्पल क्या है, बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है, नोट कर लेना, नोट करके लिखना, मैं भी नोट करके लिख रहा हूँ। देखो क्या है, अभी फिलहाल मैं इसके बारे में डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, आपने कभी देखा भी नहीं होगा, ठीक है, इसीलिए। लेकिन उसमें कार्बन और हाइड्रोजन की बैलेंस चेक कर लेना कि कंप्लीट है, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, कहीं मिस्टेक तो नहीं है। कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, चार बॉन्ड चेक कर लेना। देखो जरा कैसे। सर ये दे रखा है, क्या है सर? ये दे रखा है CH2 डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH2। आप कह रहे होंगे सर व्हाट इज दिस सर, क्या है ये? भाई देखो, कार्बन दो बॉन्ड इधर से, दो इधर से, चार कार्बन, दो इधर से, दो इधर से, चार कार्बन, दो इधर से, दो इधर से, चार, और इसके पास चार इलेक्ट्रॉन होते ही हैं, चार की शेयरिंग कर रहा है, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। इसको क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल हमें क्या करना है, सिग्मा और पाई बॉन्ड्स काउंट करने हैं इसके अंदर। देखो सर, दो सिग्मा ये, दो सिग्मा ये, चार, सर पाँच छः सात आठ, इनमें भी तो एक सिग्मा होगा, डबल बॉन्ड है तो। सर टोटल आठ सिग्मा बॉन्ड्स हो गए। पाई बॉन्ड सर एक ही रहा, एक ही रहा, एक ही रहा, एक ही रहा, सर कितने हो गए सर? फोर पाई बॉन्ड्स हो गए। लोन पेयर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई आइटम ही नहीं है, तो जीरो लोन पेयर होगी। दैट्स इट। आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, जैसे देखो जरा, सर ये एक स्ट्रक्चर दे रखी है, C ट्रिपल बॉन्ड C, सर सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड। सर ये स्ट्रक्चर दे रखी है, पूछा है बताओ इसमें कितने होंगे सिग्मा, कितने होंगे पाई, कितनी होंगी लोन पेयर। सर एक बात बताओ मुझे, आपने हमें ये बताया था कि इसके अंदर दो पाई बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के अंदर, ये ट्रिपल बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड होते हैं, और सर ये एक सिग्मा बॉन्ड होता है। हाँ बात बिल्कुल सही है, यही तो सिखाया है।
अब जरा ये बताओ टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे। सर कार्बन हाइड्रोजन का एक इधर है, कार्बन हाइड्रोजन का एक इधर है, तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच सर दो मिले, बाकी कार्बन कार्बन के बीच सर एक कार्बन के बीच है, तो सर इसके अंदर टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड रहे, टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड रहे सर। पाई बॉन्ड की बात करूं तो सर देखो 2 पाई बॉन्ड है इसके अंदर। लोन पेयर की बात अगर की जाए सर देखो, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई अदर एटम तो है नहीं लोन पेयर कैलकुलेट करने के लिए, ना ही तो कार्बन के पास होती है ना ही हाइड्रोजन के पास होती है, तो जीरो लोन पेयर, जीरो लोन पेयर। आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। ठीक, आइए ज़रा एक और एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल ये है CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। इसके अंदर बताने कितने सिग्मा कितने पाई और कितनी लोन पेयर्स होंगी। देखो ज़रा सर पहले कार्बन हाइड्रोजन वाले काउंट कर लो, तो 1 2 3 और 3 6, जितने हाइड्रोजन उतने सिंगल बॉन्ड उतने सिग्मा बॉन्ड। एक हाइड्रोजन मतलब 1 2 3 और 3 6, 6 तो हो गए कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिग्मा बॉन्ड। सर इसमें एक सिग्मा होता है 7, यहाँ पे एक मिला 8, सर इसमें भी होता है एक सिग्मा 9, एक यहाँ मिला 10, सर टोटल 10 सिग्मा बॉन्ड है इसके अंदर। अच्छा पाई बॉन्ड की अगर मैं बात करूं सर, पाई बॉन्ड की, तो एक पाई बॉन्ड इसमें होगा क्योंकि एक सिग्मा एक पाई होता है, इसमें एक सिग्मा 2 पाई होते हैं, तो एक पाई बॉन्ड ये और 2 पाई बॉन्ड ये, टोटल कितने हो गए सर 3 पाई बॉन्ड हो गए। अब बात करूंगा मैं लोन पेयर की, सर कार्बन और हाइड्रोजन ही तो दे रखा है उनके पास लोन पेयर, नहीं नहीं होती रे नहीं होती, तो जीरो लोन पेयर, जीरो लोन पेयर। आई होप आपको ये बात भी बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल जो मेरे माइंड में आया है मैं वो आपको और बता दे रहा हूँ, उसके बाद हम प्रैक्टिस पीपीटी पर करेंगे। देखिए एग्जाम्पल है क्या। देखो ये है वो एग्जाम्पल सर, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और सर सिंगल बॉन्ड C और ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक, सिंगल बॉन्ड C और ट्रिपल बॉन्ड N। आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि सर ये जो CN होता है ना ट्रिपल बॉन्ड, ये साइनाइड फंक्शनल ग्रुप होता है। इसका एक फ्लिप फंक्शनल ग्रुप होता है जिसको बोलते हैं एनसी आइसोसाइनाइड, वो भी मैंने आपको सिखाया। इस मॉलिक्यूल में कैलकुलेट करने कितने सिग्मा कितने पाई और कितनी लोन पेयर। देखो ज़रा इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, तो कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा कितने मिलेंगे 3, इसके पास 2 हाइड्रोजन, तो कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा कितने मिलेंगे 2, इसके पास है ही नहीं। ठीक है, तो हमें 3 सिग्मा यहाँ से मिले 3 सिग्मा यहाँ से मिले, कार्बन हाइड्रोजन वाले कितने हो गए 3 और 2 5। अब सर देखो एक यहाँ से मिलेगा कार्बन कार्बन के बीच 6, एक यहाँ से मिलेगा कार्बन कार्बन के बीच 7, तो देखो ट्रिपल बॉन्ड है इसमें भी तो एक सिग्मा होता है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच मिलेगा, कितने हो गए 8 सर। टोटल सिग्मा कितने हो गए 8, टोटल 8 सिग्मा हो गए सर, टोटल 8 सिग्मा। पाई बॉन्ड सर ट्रिपल बॉन्ड दे रखा है इसमें 2 पाई बॉन्ड होंगे, एक सिग्मा 2 पाई होते हैं तो सर 2 पाई होंगे। अच्छा लोन पेयर की बात करें, कार्बन हाइड्रोजन में तो लोन पेयर होने वाली है नहीं, देखो चारों के चारों बॉन्ड बना रहे हैं। हाँ नाइट्रोजन पे के पास लोन पेयर कैलकुलेट करके देखते हैं कि क्या होता है, होती है नहीं होती है। सर नाइट्रोजन जो है ना हमारा एक ऐसा एलिमेंट है जो पीरियोडिक टेबल में 15 ग्रुप में बिलोंग करता है। 15 ग्रुप में बिलोंग करने का मतलब सर सिंपल सा है कि इसकी वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में टोटल, और वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कितने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं सर, 5 में से 3 बॉन्ड बना ले रहे हैं, तो नॉन बॉन्डिंग कितने बचे सर 2, 2 को लोन पेयर पेयर बनानी, तो 2 की पेयर 1 बनेगी, क्योंकि पेयर क्या होता है जोड़ा, तो 2 इलेक्ट्रॉनों की 1 पेयर, तो इसके पास कितनी पेयर होगी इलेक्ट्रॉन की 1। इसको फॉर्मूले से करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं सर, लोन पेयर अगर आपको बतानी है तो
सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड्स डिवाइडेड बाय सर टू। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये और बता दो सर। वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है ना नाइट्रोजन के सर वो 5 होते हैं। बॉन्ड कितने बना रहे हैं सर? 3 बॉन्ड बना रहा है, या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कह दो, 3 है। डिवाइडेड बाय 2 लोन पेयर निकालने के लिए तो 5 में से 3 कम करूंगा सर 2 आएंगे, 2 को 2 से डिवाइड कर दूंगा, क्या आ जाएगा? सॉरी 1। सर इसके पास एक लोन पेयर आएगी सर। नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है ना सर वो एक लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास। ठीक, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होती है। आई होप आपको पता चला होगा कि इस पूरे मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के पास ही लोन पेयर है, मतलब एक लोन पेयर, वो भी किसकी? नाइट्रोजन की। और ये एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब भैया इसका एक रिवर्स एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। वो क्या है? साइनाइड का रिवर्स। आइसोसाइनाइड होता है ना, आइसोसाइनाइड क्या होता है सर? ये सर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड N और सर ट्रिपल बॉन्ड C। ये है सर। ये हमें कैसा ग्रुप दे रखा है सर? ये दे रखा है हमें आइसोसाइनाइड ग्रुप। ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, ये आइसोसाइनाइड ग्रुप है। इस मॉलिक्यूल के अंदर हमें क्या करना है सर? इस मॉलिक्यूल के अंदर हमें सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और लोन पेयर्स कैलकुलेट करनी है। ठीक है, लेकिन एक बात जो छोटी सी ध्यान रखनी है, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, लोन पेयर्स कैलकुलेट करते समय इस मॉलिक्यूल में वो ध्यान ये रखनी है कि सर इसमें कितने सिग्मा, कितने पाई, कितनी लोन पेयर होंगे। उसके लिए ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना एनसी आइसोसाइनाइड, नाइट्रोजन की नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट में टेंडेंसी होती है सर 3 बॉन्ड बनाने की। देखो नाइट्रोजन यहाँ 3 बॉन्ड बना रहा है, नाइट्रोजन यहाँ 3 बॉन्ड बना रहा है। जब ये 3 बॉन्ड बनाता है तो मैंने अभी बताया कि इसके पास एक लोन पेयर भी होती है, ये लोन पेयर रही। नाइट्रोजन जब 3 बॉन्ड बनाता है तो इसके पास एक लोन पेयर होती है, लेकिन यहाँ पे देखो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है सर? 3 इधर से 4 इधर से, 4 बॉन्ड बना रहा है नाइट्रोजन। अब 4 बॉन्ड कैसे बना रहा है नाइट्रोजन? नाइट्रोजन 4 बॉन्ड ऐसे बना रहा है, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि इसमें नाइट्रोजन और कार्बन के बीच एक बॉन्ड बना हुआ नहीं है, ये वाला केवल 2 ही बॉन्ड है। मेरी बात समझ लो, केवल 2 ही बॉन्ड है। जब 2 बॉन्ड है तो कार्बन के पास 4 बॉन्ड बनाने की क्या होती है? टेंडेंसी होती है, लेकिन कार्बन 2 बना रहा है। नाइट्रोजन की तो 3 बनाने की होती है। अगर इस वाले बॉन्ड को आप भूल रहे हैं तो नाइट्रोजन तो 3 बना रहा है, नाइट्रोजन के साथ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कार्बन के भी बैलेंसी 2 खाली है सर। होगा क्या? होता ये है कि ये ने 2 इलेक्ट्रॉनों वाली जो लोन पेयर है ना, ये वाली लोन पेयर, कार्बन के जो 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है ये इसको पूरा कर देती है। ये जो कार्बन है इसके जो 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है ये इसको पूरा कर देती है। इस वजह से कार्बन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाता है और नाइट्रोजन अपनी लोन पेयर डोनेट कर देता है। लेकिन इस केस में होता क्या है, मैं ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बता रहा हूँ, ध्यान रखना है कि जैसे ये वाली लोन पेयर कार्बन के ऑर्बिटल में जाती है शेयरिंग के लिए, तो यहाँ पे एक बॉन्ड बनता है जिसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिग्मा बॉन्ड। होता सिग्मा ही है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आप जब पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में तब आपको वहाँ पे सीखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट सिग्मा बॉन्ड बनता है जो सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट होता है, उसको सिग्मा बॉन्ड ही कहते हैं, इसलिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है और कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट होता है लोन पेयर देने से। अब देखो जरा इसके अंदर कैसे हम लोन पेयर काउंट करेंगे, कैसे सिग्मा बॉन्ड, कैसे पाई बॉन्ड काउंट करेंगे। सर कार्बन हाइड्रोजन से 3 यहाँ मिलेंगे, कार्बन हाइड्रोजन से 2 यहाँ मिलेंगे और कार्बन नाइट्रोजन से बात की बात रही, पहले कार्बन हाइड्रोजन वाले कैलकुलेट कर लिए, 3 और 2 5। सर कार्बन कार्बन के बीच एक ये रहा 6, कार्बन नाइट्रोजन के बीच एक ये रहा 7 और सर नाइट्रोजन कार्बन के बीच एक ये रहा 8। सर टोटल 8 सिग्मा बॉन्ड। सर पाई बॉन्ड की बात करूँ तो सर 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड। अब सर मुझे ये बताओ 2 पाई बॉन्ड, बहुत बहुत बढ़िया आपने बताया कि 2 पाई बॉन्ड है। अब मुझे ये बताओ सर लोन पेयर कितनी होंगी? क्या इसके पास कोई लोन पेयर होगी? यहाँ लोन पेयर होगी, इस कार्बन के पास लोन पेयर होगी, इसकी तो बैलेंस ही खाली थी, नाइट्रोजन की लोन पेयर ने वो भी फिल कर दी, इसके पास भी लोन पेयर नहीं होगी।
केस ये आता है कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड यहाँ बना रहा था तो एक लोन पेयर थी, अब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है तो क्या नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होगी? देखो, निकालने का तरीका वही, हमें पता है नाइट्रोजन 15th ग्रुप से बिलोंग करता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन की बैलेंस सेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे? 5। ठीक। बॉन्डिंग में कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं सर? बॉन्डिंग में पांचों के पांचों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि इसने लोन पेयर दे रखी है इसको अपनी, तो पांचों के पांचों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बचे क्या? नहीं बचे। इसीलिए इसीलिए सर इसीलिए इसीलिए यहाँ पे नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं होगी, या होगी? कोई लोन पेयर नहीं होगी। जो लोन पेयर थी वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रही है। ध्यान रखना, इस केस में नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं होगी, इस केस में नाइट्रोजन क्या होगा? विदाउट लोन पेयर होगा, तो जीरो लोन पेयर। ये ध्यान रखना है भाई, जीरो लोन पेयर। आई होप ये एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आपको ये कुछ मेरे छोटे से प्यारे से एग्जाम्पल आपको बहुत पसंद आए होंगे, ठीक है। इन मोस्ट केसेस भाई ध्यान रखना है, क्या CN और NC में किस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होगी? ध्यान रखना है, CN और NC में किस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होगी। इसलिए मैंने दो एग्जाम्पल यहाँ पे आपको सिखाए हैं। ध्यान कैसे रखोगे सर? नाइट्रोजन अगर 3 बॉन्ड बना रहा है तो कन्फर्म है एक लोन पेयर होगी, देखो निकाली। लेकिन सर अगर नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है, ध्यान रखना, और ऐसा कहाँ होता है? आइसोसाइनाइड में, उसके पास कोई लोन पेयर नहीं होगी। इसीलिए मैंने आपको ये समझाया है, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। आइए हम चलते हैं अपने कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स पर। क्या प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं हमारी? देखिएगा ज़रा, फ्लोट के सदा। देखिए, बेसिक बेसिक बातें मैं आपको सिखा चुका हूँ कि कैसे कैलकुलेट करना सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द our practice sheet. The question is says calculate number of sigma, pi and lone pairs in given molecular structures. Okay, let's see. कहा है सिग्मा बॉन्ड, ओ सॉरी, क्या कहा है? सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और लोन पेयर्स को कैलकुलेट करना है। देखो जरा, कैलकुलेट करने का जो मेथड मैंने बताया, पहले कार्बन हाइड्रोजन वाले करेंगे, फिर कार्बन कार्बन या अदर एटम देखेंगे, ठीक। देखो, यहाँ 3 हाइड्रोजन मतलब सर 3 सिग्मा, यहाँ 2 मतलब सर 2 सिग्मा, यहाँ 1 हाइड्रोजन मतलब सर 1 सिग्मा, यहाँ 1 हाइड्रोजन मतलब 1 सिग्मा, यहाँ 1 हाइड्रोजन मतलब 1 सिग्मा। तो सर 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7 और 1 8 सिग्मा तो हो गए कार्बन हाइड्रोजन वाले। बाकी देखो, कार्बन कार्बन और अदर एटम के बीच सर एक ये, इसमें भी एक होगा, और सर यहाँ पर भी एक दे रखा है। टोटल कितने हो गए सर? 1 2 3 4, 8 कार्बन हाइड्रोजन के, 4 कार्बन कार्बन और कार्बन ऑक्सीजन के बीच मिले टोटल, तो 8 4 12। सर इसके अंदर टोटल 12 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। पाई बॉन्ड की बात करते हैं। हाँ सर, पाई बॉन्ड देख लो, कितने पाई बॉन्ड होंगे सर? एक ही तो दिखाई दे रहा है, तो सर एक पाई बॉन्ड है। 12 है सिग्मा बॉन्ड, एक है पाई बॉन्ड। अब बात करते हैं सर लोन पेयर की। कार्बन हाइड्रोजन के पास तो लोन पेयर होगी नहीं, किसके चेक करो? ऑक्सीजन के पास चेक कीजिएगा। कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ के अदर एटम के पास चेक कर लो, ठीक है। करो ऑक्सीजन के पास। सर ऑक्सीजन के पास अगर मैं लोन पेयर चेक करूं तो आप मुझे ये बताइएगा, सर ऑक्सीजन की बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? लोन पेयर कैलकुलेट करने के लिए तो पता होना चाहिए, क्या? क्योंकि लोन पेयर का फॉर्मूला ही ये होता है सर, लोन पेयर बराबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस का बॉन्ड्स, और सर डिवाइडेड बाय 2। अब ऑक्सीजन कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? सर ऑक्सीजन बिलोंग करता है 16 ग्रुप से। 16 ग्रुप से बिलोंग करने का मतलब है सर इसकी बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे सर? 6। तो बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6।
जिसमें से बॉन्ड कितने बना रहे हैं सर, एक हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, एक कार्बन के साथ बना रहा है, दो ही तो बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। दो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड्स कह लो, दो ही बॉन्ड्स बन रहे हैं, दो ही बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे। डिवाइडेड बाय लोन पेयर में कन्वर्ट करने के लिए टू, 6 में से 2 कम करेंगे 4 बचेगा, उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, और 2 2 से कितना होता है 4, यानी टोटल लोन पेयर्स निकल कर कितनी आ गई 2। सर ये जो ऑक्सीजन है ना, इसके पास टोटल लोन पेयर 2 होंगी, तो हम कह सकते हैं इस मॉलिक्यूल के पास भी टोटल लोन पेयर 2 होंगी, तो 2 हो गई हमारी लोन पेयर्स। आई होप ये बात को बहुत 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 अच्छे से आपको क्लियर हुई होगी। आइए जरा नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। सर ये एग्जाम्पल मैं इससे पहले आपको करा चुका हूँ, लेकिन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्शन आएगा। कर ले रहे हैं, कुछ नहीं जाता, कुछ नहीं जाता। लेकिन प्रैक्टिस अगर कम करोगे तो इसमें हमारा घाटा है ना। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर। देखो सबसे पहले कार्बन हाइड्रोजन के बीच चेक करो। सर 2 यहाँ मिलेंगे, एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ, 2 यहाँ। तो सर 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 4 5, 5 सिग्मा बॉन्ड हो गए कार्बन हाइड्रोजन से। सर यहाँ से 6, ये 7, ये 8, सर 8 सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे। पाई बॉन्ड कैलकुलेट करूँ तो सर एक यहाँ सर 2 पाई बॉन्ड है, ठीक। सर लोन पेयर की अगर मैं बात करूँ तो देखो सर कार्बन हाइड्रोजन है, 0 लोन पेयर, कहीं लोन पेयर नहीं होगी। बहुत खूब, ठीक। आइए जरा इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। सर ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, अलर्ट बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है। कैसे सर, आपने हमें बताया है बेटा, क्या बताया है हमने कि ये जो है ना, ये कार्बन होते हैं, ये कार्बन होते हैं डॉटेड। जहाँ पे जिगजैग लाइन शुरू होती है, जहाँ से लाइन टेढ़ी जहाँ से होती है, वो सारे कार्बन एटम्स होते हैं। क्या होते हैं सारे सर? सारे कार्बन एटम्स होते हैं। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, दीज आर ऑल द कार्बन एटम्स इन दिस रिप्रेजेंटेशन। अब सर आप एक छोटी सी बात ये बताइए, सर कार्बन की टेंडेंसी होती है 4 बॉन्ड बनाने की, लेकिन ये कार्बन है तो इसका तो एक ही बॉन्ड दिखाया गया है, बाकी बॉन्ड कहाँ है? इसलिए तो मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन पढ़ाया था। बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड होना चाहिए कि हाइड्रोजन होगी ही होगी। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में कार्बन हाइड्रोजन के बीच और हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं ना, बस तो वही किया। तो बाकी ये 3 बॉन्ड किससे बना रहा होगा? हाइड्रोजन से। देखो एक ये रहा हाइड्रोजन, एक ये रहा हाइड्रोजन, और एक ये रहा हाइड्रोजन। सर इस कार्बन को देखो, 1 2 3 बॉन्ड बना रहा है। हाँ सर इसके पास भी एक हाइड्रोजन होगी, तभी तो कार्बन की वैलेंसी 4 होगी। अब हो गई 4। सर इसको देखो, ये एक ही बॉन्ड तो बना रहा है। हाँ बेटा एक बॉन्ड बना रहा है, मतलब इसके पास और हाइड्रोजन होंगी 3। देखो ये रही 3 हाइड्रोजन। बहुत गजब। सर जरा यहाँ देखो, इसके पास एक बॉन्ड ये बना रहा है, एक बॉन्ड ये बना रहा है, 2 ही तो बॉन्ड बना रहा है। सर 2 बॉन्ड बना रहा है, टेंशन क्यों ले रहे हो? तो 2 हाइड्रोजन होंगी, तभी तो 4 बॉन्ड होंगे। सर एक बॉन्ड बना रहा है, एक ही तो बॉन्ड बना रहा है बेटे, एक बॉन्ड बना रहा है बेटे, एक बॉन्ड बना रहा है बेटे, एक बॉन्ड, एक बॉन्ड बना रहा है, तो 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ ही तो बनाएगा। वाह बेटे वाह, बहुत बढ़िया, गजब। बस अब काउंट कर ले सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और लोन पेयर इसके अंदर। देख सर 3 कार्बन हाइड्रोजन से यहाँ मिलेंगे, 3 कार्बन हाइड्रोजन से यहाँ मिलेंगे, एक यहाँ मिलेगा सर, 2 यहाँ मिलेंगे सर, 3 यहाँ मिलेंगे कार्बन हाइड्रोजन से। तो सर 3 और 3 6 और एक 7 और 2 9 और 3 12, टोटल कितने हो गए? 12। ये कार्बन हाइड्रोजन वाले हैं। अब जरा कार्बन कार्बन के बीच चेक कर लो, 13 14 15 16। सर टोटल है 16 सिग्मा बॉन्ड्स। क्या पाई बॉन्ड कहीं पे नजर आ रहा है बेटे? नहीं नजर आ रहा ना पाई बॉन्ड, कहीं पर नहीं आ रहा। अब लोन पेयर्स की बात करते हैं। 0 पाई बॉन्ड हुआ। लोन पेयर्स की बात करते हैं। लोन पेयर्स किसके पास होती हैं? कार्बन हाइड्रोजन के पास तो लोन पेयर्स होती नहीं है, मैंने आपको बता दिया है और दिखा भी दिया, समझा भी दिया बहुत अच्छे से। कार्बन हाइड्रोजन के पास लोन पेयर नहीं होने वाली, तो लोन पेयर होगी किसके पास? किसके पास होगी? और कोई है नहीं तो सर लोन किसी के पास होगी नहीं लोन पेयर, बस तो क्या हो जाएगा? 0 लोन पेयर। दैट्स ऑल फॉर दिस मॉलिक्यूल। आइए हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज आवर टारगेट एंड यू नीड टू हिट योर टारगेट। देखो कैसे। सर ये कार्बन है, 2 बॉन्ड बना रहा है, आपको बताना सर ये जो होते हैं ना, ये कार्बन होते हैं, ये कार्बन होते हैं सर, ये दीज आर द कार्बन्स। भाई बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है, समझ के चलना बहुत बहुत ज़रूरी है,
ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। सर ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, सर आपने बताया ना ये कार्बन है, इसकी टेंडेंसी 4 बॉन्ड बनाने की होती है, लेकिन कितने बना रहा है? सर ये 2 ही तो बना रहा है बॉन्ड। और सर बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में हम किसको नहीं दिखाते हैं? सर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच को, और हाइड्रोजन को नहीं दिखाते हैं, बाकी सब कुछ दिखाते हैं बस। तो सर बाकी अगर ये 2 बॉन्ड बना रहा है तो बाकी 2 बॉन्ड किसके साथ के होंगे? सर आपने हाइड्रोजन का बॉन्ड हटा दिया और हाइड्रोजन को वो लगा दो सर। देखो सर, ये रही हमारी एक हाइड्रोजन और ये रही हमारी एक हाइड्रोजन। सर इसकी बात करते हैं। सर ये कार्बन 2 इधर से बना रहा है, एक इधर से बना रहा है, 3 बना रहा है, जबकि 4 बनाने चाहिए थे, मतलब इसके पास एक हाइड्रोजन होगी। इसकी बात करते हैं सर। सर ये कार्बन 2 इधर से बना रहा है, एक इधर से बना रहा है, 3, 4 बनाने चाहिए थे, मतलब इसके पास भी एक हाइड्रोजन आएगी। सर ये 2 ही बना रहा है, इसके पास 2 हाइड्रोजन होंगी, एक ये रही वो वाली और एक ये रही। वेरी गुड बेटा। अब काउंट कर लो कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है और कितनी लोन पेयर्स दे रखी है। देखो जरा सर, 2 सिग्मा बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन वाला, एक यहाँ मिलेगा कार्बन हाइड्रोजन से, एक यहाँ कार्बन हाइड्रोजन से, और 2 यहाँ मिलेंगे कार्बन हाइड्रोजन से। तो सर 2 और एक 3 और एक 4 और एक 5, सॉरी, और 2 6। अब देखो जरा, एक यहाँ से मिलेगा 7, एक यहाँ से मिलेगा 8, एक यहाँ से मिलेगा 9, तो सर टोटल कितने हो गए? सर टोटल हो गए हमारे 9 सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड की बात करते हैं। सर एक पाई बॉन्ड ये, एक पाई बॉन्ड ये, सर 2 पाई बॉन्ड। चलो लोन पेयर्स की बात करते हैं। सर कार्बन हाइड्रोजन के अलावा अदर एटम दे नहीं रखा, तो लोन पेयर की बात ही नहीं करनी, 0 लोन पेयर। ओके, आई होप यू विल गेट इट। आइए जरा इस एग्जाम्पल को देखिए। सर ये कार्बन ही तो होगा बेटा, ये कार्बन होगा, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, सारे कार्बन होंगे। सर सर आपने हमें बताया सर ये कार्बन केवल एक बॉन्ड बना रहा है, लेकिन कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है ना। और हम बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन दिया गया है हमें, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में क्या दिया गया है? बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड होना चाहिए कि हाइड्रोजन नहीं होगी। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को नहीं दिखाया है, तो सर वो हाइड्रोजन बनानी जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि सर सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करने हाइड्रोजन वाले तो रह जाएंगे सर, अगर हम हाइड्रोजन नहीं बनाएंगे तो। इसीलिए हाइड्रोजन लगानी पड़ रही है बेटा। देखो सर, एक बॉन्ड बना रहा है तो 3 हाइड्रोजन होंगी, ये रही बेटा देखो। सर ये 2 बॉन्ड बना रहा है, इसके पास 2 हाइड्रोजन होंगे, देखो बेटा ये रही 2 हाइड्रोजन। सर ये 3 बॉन्ड बना रहा है, सर इसके पास एक हाइड्रोजन होगी, बहुत बढ़िया। सर ये एक बॉन्ड बना रहा है, इसके पास 3 हाइड्रोजन होंगी, ये रही 3 हाइड्रोजन। सर ये कितने बॉन्ड बना रहा है? सर एक बॉन्ड इधर से बना रहा है, एक 2 बॉन्ड इधर से बना रहा है, 3 बना रहा है, बनाने कितने थे? 4, तो सर इसके पास एक हाइड्रोजन होगी, ये रही। अरे बेटे, ये तो बहुत बढ़िया बात आ गई। सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये सी डबल बॉन्ड ओ एच तो सी एच ओ एल्डिहाइड ग्रुप होता है। मैंने बताया था बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में कि सी एच ओ ग्रुप में हाइड्रोजन को नहीं दिखाया जाता। अगर कहीं कोने पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दिख जाए, समझ जाना बाय डिफॉल्ट एल्डिहाइड ग्रुप है, मैं बता चुका हूँ। इसलिए इसके साथ एक एच जो कार्बन के साथ अटैच है वो नहीं दिखाते, ठीक है, बाकी सबके साथ दिखाते हैं। अब देखो काउंट कर लो। सर 3 और 2 5 और एक 6 और 3 9 और एक 10। सर 11 12 13 14 और एक इसमें भी तो होगा 15। सर 15 तो आ गए सिग्मा बॉन्ड। सर 16 दिख रहा है ये, 15 बनाओ ना सर। तो बेटा ये आ गए 15 सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड सर एक ही जगह तो पाई बॉन्ड दिख रहा है, यानी एक पाई बॉन्ड। लोन पेयर की अगर मैं बात करूं तो सर, कार्बन और हाइड्रोजन पे तो लोन पेयर होने वाली है नहीं। ऑक्सीजन पर चेक कर लो कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होगी। ले बेटे, ऑक्सीजन पर चेक कर ले लोन पेयर। कैसे? सर ऑक्सीजन हमारा 16 ग्रुप से बिलोंग करता है, इसका मतलब बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। तो देखो 6 इलेक्ट्रॉन बैलेंस सेल में, उसमें से कम क्या कर देने सर? जितने बॉन्ड्स बना रहे हैं, कितने बॉन्ड्स बना रहे हैं? 2 2 बॉन्ड्स बना रहे हैं, वो कम कर दिए हमने। ये नॉन बॉन्डेड आ गए, इनको लोन पेयर में बदलना है, 2 से भाग कर दो तो कितना बचेगा? 6 में से 2 गया 4, डिवाइडेड बाय 2, और 2 2 ज़ा 4, कितना हो जाएगा? 2 लोन पेयर। इस ऑक्सीजन के पास कितनी लोन पेयर होंगी सर? इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर रही 2। इस ऑक्सीजन के पास सर लोन पेयर रही 2, और वो 2 लोन पेयर कहाँ? देखो वो 2 लोन पेयर पड़ी, ये ऐसे अकेली
बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया इन्होंने। ठीक, आइए ज़रा और नीचे वाले एग्जाम्पल से चीज़ों को और क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा और करते हैं मजबूत अपने आप को। देखो जरा सर, आप ही ने तो बताया है क्या कि सर ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ भी एक बॉन्ड बना रहा है और ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ भी एक बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, ये कुछ ऐसा होगा, सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, यहाँ पे ये के साथ सिंगल बॉन्ड और यहाँ भी सिंगल बॉन्ड। ठीक, अब देखो जरा सर, अगर ये कार्बन है तो आप हमें एक बात बताइए। क्या बात सर? कि अगर ये कार्बन है तो एक ही बॉन्ड बना रहा है, बाकी तीन बॉन्ड कहाँ बना रहा होगा? बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है बेटा, ध्यान कर। हाइड्रोजन और कार्बन के बीच के बॉन्ड को नहीं दिखाते ना, ही हाइड्रोजन को दिखाते हैं। बस तो क्या होगा यहाँ पे? सर एक बॉन्ड है तो तीन हाइड्रोजन। देख, ये रही एक, ये रही दो और ये रही तीन। यहाँ पे दो बॉन्ड बना रहा है तो कितनी हाइड्रोजन होंगी? दो। ये रही देख दो। यहाँ पे एक बॉन्ड दो बॉन्ड बना रहा है तो कितनी हाइड्रोजन होंगी? दो। एक बेटा ये रही दो। यहाँ पे भी कितनी होंगी? दो बॉन्ड बना रहा है तो दो हाइड्रोजन। देखिए ये रही दोनों की दोनों। यहाँ पे ये चार बॉन्ड बना रहा है, देखो, एक इधर से, दो इधर से, तीन, एक इधर से, चार। इसके पास हाइड्रोजन नहीं होगी। यहाँ अगर मैं बात करूँ इस कार्बन के पास, सॉरी 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 सर, सॉरी यार, आई मेड अ मिस्टेक ओवर हियर। ये कार्बन नहीं है, ध्यान रखना। है सिंगल बॉन्ड से पूरा का पूरा OH ग्रुप अटैच है, ध्यान रखना। ये कार्बन नहीं है, आई मेड अ मिस्टेक। जज्बातों में बह गया मैं यार बहुत जल्दी ना फीलिंग्स में बह जाता हूँ। ये मेरी एक वीकनेस है बहुत बड़ी। ठीक, ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ ही OH ग्रुप अटैच है, ध्यान रखना। यहाँ पे कार्बन नहीं है, ये कार्बन नहीं है, दिस इज नॉट द कार्बन। कहाँ कार्बन नहीं है? ये कार्बन नहीं है। ठीक, ये ध्यान रखना। देखो ज़रा, ये कार्बन नहीं है। अब देखो, कैलकुलेट करो जो कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे। तो सर तीन और दो पाँच और दो सात और दो नौ। सर नौ सिग्मा बॉन्ड है। कितने सिग्मा बॉन्ड है सर? नौ। किसके बीच? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच। अब सर देखो, एक ये रहा 10, एक ये रहा 11, एक ये रहा 12, एक ये रहा 13, एक इसमें होगा 14 और एक इसमें होगा 15 और एक ये हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ 16। सर 16 सिग्मा बॉन्ड आए। सर पाई बॉन्ड सर केवल एक ही दिखाई दे रहा है, एक पाई बॉन्ड है। सर लोन पेयर की अगर बात की जाए तो लोन पेयर बताओ कितनी होंगी? अब देखो जरा, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर कैलकुलेट करनी है, इसके पास, इसके पास। तो सर इस ऑक्सीजन के पास अगर लोन पेयर कैलकुलेट करनी है तो इसकी बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसमें से दो बॉन्ड बना रहे हैं, नॉन बॉन्डिंग आ जाएंगे, दो से डिवाइड कर देंगे तो सर ये हो जाएगा मेरा 4/2, मतलब सर दो। यानी सर इस ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर, यानी एक ये रही और एक ये पड़ी। सर इस ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो सर ये भी देखो दो बॉन्ड बना रहा है, 6 बैलेंस सेल में होते हैं, दो बॉन्ड बना रहे हैं, नॉन बॉन्डेड आ जाएंगे, उसे दो से डिवाइड कर देंगे पेयर में बदलने के लिए, तो सर 4/2 बराबर कितना? दो। सर इसके पास भी दो लोन पेयर है, एक ये रही लोन पेयर और एक ये रही लोन पेयर। ठीक, तो टोटल कितनी लोन पेयर हुई इसके अंदर? दो ये चार। तो सर टोटल चार लोन पेयर आई। ठीक है, ये रहा आपका आंसर इस क्वेश्चन का। ये रहा आपका आंसर इस क्वेश्चन। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ठीक, दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ठीक, आई होप आपको बहुत अच्छे से मेरे ये एग्जाम्पल्स क्लियर हुए होंगे, समझ में आए होंगे। ठीक, आइए चलते अपने कुछ और नेक्स्ट प्रॉब्लम्स पर और उनको सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। देखो जरा सर, आप ही ने तो सिखाया है ये कार्बन होगा, ये कार्बन होगा, ये कार्बन होगा, ये कार्बन होगा और ये कार्बन होगा। सर यहाँ वाला जो कार्बन है दो बॉन्ड बना रहा है तो सर बाकी दो हाइड्रोजन होंगी, ये बाय डिफॉल्ट हमें पता है। सर ये कार्बन एक इधर से, दो इधर से, तीन बॉन्ड बना रहा है तो सर इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन। सर ये कार्बन एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, तीन बॉन्ड बना रहा है तो इसके पास भी एक हाइड्रोजन होगी। ये कार्बन केवल एक बॉन्ड बना रहा है तो इसके पास तीन हाइड्रोजन होंगी। सर ये वाला कार्बन एक इधर से बना रहा है, दो इधर से, मतलब तीन, तो इसके पास भी एक हाइड्रोजन होगी, तभी चार बॉन्ड होंगे।
बस। और देखो सी डबल बॉन्ड ओ एच सी एच ओ ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप दे रखा है, ये ध्यान से देखो एल्डिहाइड ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप दे रखा है, ये सी एच ओ। ठीक, अब काउंट कर लो जरा इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड लोन पेयर। तो सर देखो दो और एक तीन और एक चार और तीन सात और एक आठ, एक नौ, 10, एक 11, एक 12 और एक 13 सर। टोटल इसके अंदर 13 तो सिग्मा बॉन्ड है सर। एक पाई बॉन्ड ये, एक पाई बॉन्ड ये सर, दो पाई बॉन्ड है। लोन पेयर की बात करूँ तो सर कार्बन हाइड्रोजन में तो होगी नहीं, ऑक्सीजन में होगी। एक ऑक्सीजन दे रखी, यहाँ चेक कर लो सर, 6 होते हैं ऑक्सीजन की बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन, अभी आपने बताया। सर दो बॉन्ड बना रहे हैं तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, 6 में से दो कम कर देंगे 4। उन 4 को 2 से डिवाइड कर देंगे पेयर में बदलने के लिए बस, तो ये आ जाएगा 2, जिसके पास 2 लोन पेयर। ये आ गई हमारी 2 लोन पेयर सर, टोटल 2 लोन पेयर। ये रहा आपका आंसर। ठीक, आइए जरा यहाँ चलते हैं, यहाँ देखिएगा, ये मैं आपको करा चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। देखो जरा, इसकी मोलिकुलर स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया से ड्रॉ की गई है ना, सीधे स्ट्रेट। देखो कैसे, यहाँ समझने वाली बात क्या है, ऐसे एग्जाम्पल में आप गलती कर सकते हैं, इसीलिए इसीलिए इस स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से देखना है, बहुत बहुत ध्यान से देखना है। क्योंकि यहाँ पे ये sp3 कार्बन की बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन दी गई है जो कि स्ट्रेट होती है। यहाँ मत समझ लेना कि एक कार्बन यहाँ है और एक कार्बन यहाँ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना कि यहाँ पे केवल केवल पूरा का पूरा सिंगल बॉन्ड है। मैं आपको पहले बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में ये सिखा चुका हूँ कि जब हमारा sp कार्बन होता है, जो sp कार्बन होता है उसकी ज्योमेट्री लीनियर होती है, इसलिए एक कार्बन यहाँ होगा, एक कार्बन यहाँ होगा और एक कार्बन यहाँ होगा। यहाँ पे 3 कार्बन होंगे, कभी सोचना आपके एक यहाँ और एक यहाँ, सिर्फ 2 है। ठीक, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है मेरे दोस्त। ठीक, देखो सर एक कार्बन तो ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा। अब यहाँ सर एक यहाँ होगा, लेकिन ध्यान रखना एक कार्बन यहाँ भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये sp कार्बन है, इसकी ज्योमेट्री लीनियर होती है। हम कभी भी इसके साथ 2 कार्बन ऐसे नहीं दिखा सकते बॉन्ड लाइन में, ऐसे करके ऐसे ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि इसके साथ वाला जो ये वाला कार्बन है ना, ये हमेशा लीनियर ज्योमेट्री मांगता है। ये चाहता है कि इसे यहाँ दिखाया जाए ऐसे करके, ये कभी नहीं चाहता कि इसे ऐसे जिगजैग दिखाया जाए। क्यों? क्योंकि टेंडेंसी होती है मोलिक्यूल की, इसी फॉर्म में रहता है ये वाला बॉन्ड कार्बन के साथ। तो ये ध्यान रखना, एक कार्बन हमारा यहाँ भी होगा। ठीक, अब आप बिल्कुल सही जगह है। अगर आप ऐसा सोच रहे थे कि सर यहाँ कार्बन नहीं होगा, केवल यहाँ होगा, तब आप बहुत ही गलत जगह थे। अब आप बहुत बढ़िया जगह है। अब इस क्वेश्चन को आप सोल्व करने के लिए तैयार है, आप सोल्व कर सकते हैं। सर कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है तो 3 तो इसके पास हाइड्रोजन होंगी। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सर 2 बॉन्ड बना रहा है मतलब इसके पास 2 हाइड्रोजन होंगी। बहुत गजब बेटे, बहुत गजब। सर 2 बॉन्ड बना रहा है, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन होंगी। ठीक है सर, ये 3 इधर से बना रहा है, एक इधर से 4 बना रहा है, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। सर ये 3 ही तो बना रहा है, इसके पास 1 हाइड्रोजन होगी। वैसे देखो 3 ये हो गए, 2 5 और 2 7 और 1 8, एक ये 9, एक ये 10, एक ये 11 और एक ये 12। इसके अंदर 12 सिग्मा बॉन्ड हो गए। पाई बॉन्ड की बात करूँ तो सर सिंपली दिख रहा है 2 पाई बॉन्ड है। लोन पेयर की बात करूँ सर, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ नहीं है। अगर कुछ होता तो चेक कर ले, तो 0 लोन पेयर है। यहाँ देखो जरा, कितना खूबसूरत एग्जाम्पल दे रखा है ये। देखो सर, आपने बताया ये कार्बन होते हैं सारे के सारे ये, और सर इस कार्बन से ये NH2 ग्रुप अटैच है। ठीक है, और NH2 ग्रुप की खासियत बता दे रखा हूँ मैं क्या, कि NH ग्रुप में नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, जो ऐसे बना रहा है हाइड्रोजन के साथ। मतलब इसके 2 सिग्मा बॉन्ड यहाँ भी होंगे H2 में। H2 में 2 सिग्मा बॉन्ड जो नहीं दिखाए मैंने यहाँ पे दिखा दिए। ठीक है, अब देखो कैलकुलेट करो। पहले देख लो, ये कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है मतलब इसके पास 3 हाइड्रोजन होंगी। मैं इतना खोल खोल के क्यों समझा रहा हूँ बेटा, आपको पता है? क्योंकि आपकी इस लेवल पर प्रैक्टिस हो गई ना, आंखें मीच के आप बता सकते हैं सर, सर गजब सर, गजब हो सर आप। ये देखो कार्बन एक इधर से बना रहा है, एक इधर से, एक इधर से 4 बना रहा है, इसके पास हाइड्रोजन होगी नहीं। अब कैलकुलेट करो, देखो 3 और 3 6 और 3 9, यानी 9 बॉन्ड मिले हमें कार्बन और हाइड्रोजन के, सिंगल बॉन्ड। अच्छा 9
और एक 10 और एक 11 और एक 12 और एक 13 और दो यहाँ होंगे, 13 और दो कितने हो गए 15, यानी इसके अंदर टोटल 15 सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड की अगर बात करूं तो इसमें कहीं पाई बॉन्ड दिखाई नहीं दे रहा है, जीरो पाई बॉन्ड है। लोन पेयर की बात करूं तो कार्बन हाइड्रोजन के पास लोन पेयर होगी नहीं, हाँ इन केस ऑफ नाइट्रोजन इट इज पॉसिबल। नाइट्रोजन के केस में ये बात पॉसिबल है, तो मैं बता दे रहा हूँ। नाइट्रोजन की बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्डिंग कितने कर रहे हैं, 2 हाइड्रोजन के साथ, एक इसके साथ, 3 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो 2 से डिवाइड कर देंगे लोन पेयर कन्वर्ट करने के लिए, बचा कितना सर, यहाँ पे बचा हमारा 2, 2 को डिवाइड कर दूंगा 2 से, तो सर आ जाएगी एक लोन पेयर। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर वो रही है। ठीक, आई होप इट इज क्लियर टू यू। आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। नेक्स्ट क्या दे रखा है, नेक्स्ट गजब है सर। नेक्स्ट एग्जाम्पल तो सर एग्जाम्पल ही है। देखो जरा, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं ये वाला क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद ये वाला करवाऊंगा आपको। पहली बात, आप पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए। क्या दे रखा है, द रेशियो ऑफ पाई एंड सिग्मा बॉन्ड इन बेंजीन। कहा गया है कि जो बेंजीन होती है ना, अब ये बेंजीन क्या आफत है, अभी तो सर आपने पढ़ाई नहीं है, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमसे पूछा है बेंजीन के अंदर सिग्मा और पाई बॉन्ड का रेशियो बताना है, पाई का सिग्मा बॉन्ड के साथ, ये भी ध्यान रखना, किसका, पाई का सिग्मा बॉन्ड के साथ। वो किस में बताना है, बेंजीन में बताना है। तो बेंजीन होती क्या है, तो सुन लो। बेंजीन 6 कार्बन की एक साइक्लिक रिंग होती है। देखो ये रहे 6 कार्बन, सर एक कार्बन ये रहा, एक ये रहा 2, एक ये रहा 3, एक ये रहा 4, एक रहा ये 5, एक रहा ये 6। 6 कार्बन की एक साइक्लिक रिंग है ये, जिसमें अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड होते हैं, यानी एक बॉन्ड छोड़ के दूसरे बॉन्ड पर डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड छोड़ के दूसरे बॉन्ड पर डबल बॉन्ड। देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इसे कहते हैं अल्टरनेट डबल बॉन्ड। तो ये पूरा मॉलिक्यूल बनके जो तैयार होता है इसे बोलते हैं बेंजीन। ठीक है, अब देखो ये कार्बन है, ये कितने बॉन्ड बना रहा है सर, एक इधर से बना रहा है, दो इधर से बना रहा है, तीन, बनाता कितने हैं 4। सर इसके पास एक हाइड्रोजन होगी, बिल्कुल। ऐसे ये भी 2 इधर से, एक इधर से, 3 होते कितने 4, तो सर इसके पास भी एक हाइड्रोजन होगी। बहुत बढ़िया। ये एक इधर से, 2 इधर से, कितने 3, इसके पास भी क्या होगी, एक हाइड्रोजन होगी। ये 2 इधर से, एक इधर से, 3, इसके पास भी एक हाइड्रोजन होगी। ये 2 इधर से, एक इधर से, 3, इसके पास भी एक हाइड्रोजन होगी। ये 2 इधर से, एक इधर से, 3, इसके पास भी क्या होगी, एक हाइड्रोजन होगी। सही सर, 4 ऑक्टेट तभी तो कंप्लीट होगा। बहुत बढ़िया। अब बताना है इसके अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, और रेशियो हमें बताना है, ध्यान रखना, पाई बॉन्ड का सिग्मा बॉन्ड से। देखो तो सर 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर सर 6 कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिग्मा बॉन्ड है। तो देखो सर 1 2 3 4 5 6, 6 सिग्मा बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच है। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हुए सर, टोटल हुए 6 और 6 12 सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड की बात करते तो सर देखो 1 2 3 पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है। और हमसे क्या पूछा है सर, पाई बॉन्ड का रेशियो सिग्मा बॉन्ड के साथ। पाई बॉन्ड का रेशियो तो पहले पाई बॉन्ड लिखेंगे, 3 पाई बॉन्ड, किसके साथ, सिग्मा बॉन्ड के साथ, तो 12 सिग्मा बॉन्ड। तो रेशियो क्या निकल कर आएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो रेशियो निकल कर आएगा सर 1:4। ये आपका आंसर होना चाहिए। अब देख लो कहाँ दे रखा है 1:4, इस ऑप्शन में नहीं दे रखा, इस ऑप्शन में दे रखा, ये करेक्ट है, बाकी चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं। ध्यान रखना, रेशियो पूछा है पाई का सिग्मा बॉन्ड के साथ, ना कि सिग्मा का पाई के साथ। अगर सिग्मा का पाई के साथ पूछता तो ये ऑपोजिट, 4 इधर 1 इधर हो जाता बेटे। ठीक, अब इस एग्जाम्पल को करते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, बेंजीन रिंग में से अगर मैं एक कार्बन हटा दूं, अभी रिंग क्लोज्ड ही है, लेकिन मैंने उस क्लोज्ड रिंग में से एक कार्बन को खींच लिया, मैंने ये वाला कार्बन खींच लिया और इसको रिप्लेस कर दिया नाइट्रोजन से। देखो जैसे यहाँ से कार्बन हटाया मैंने और इसकी जगह नाइट्रोजन ले आया, रिंग अभी भी क्लोज है बेटे, ध्यान रखना, इसकी जगह ले आया मैं नाइट्रोजन। तो इस नाइट्रोजन वाले कंपाउंड को, जो एक कार्बन को रिप्लेस करा नाइट्रोजन से, तो जो हमें मिला है इस नाइट्रोजन वाले कंपाउंड को, इस साइक्लिक कंपाउंड को कहते हैं बेटे हम पायरिडीन। सबसे पहले ये बात ध्यान रखनी है कि पायरिडीन क्या होती है, तो ये होती है पायरिडीन। ठीक, ये क्या होती है, पायरिडीन होती है।
अब बेटे देखो और जरा ध्यान से, पूछा क्या है, कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर इन पाइरिडीन रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब है कि अगर उसने पहले सिग्मा बॉन्ड का नाम लिया है तो पहले सिग्मा बॉन्ड लिखे हुए होंगे, ये सारे सिग्मा बॉन्ड का नंबर है। फिर अगर उसने पाई बॉन्ड का है तो ये सारे पाई बॉन्ड्स लिखे होंगे, ये सारे पाई बॉन्ड्स का नंबर है। फिर उसने लोन पेयर्स को कहा है तो ये सारे लोन पेयर्स होंगे क्योंकि लोन पेयर्स का नंबर है। ठीक, आइए जरा कैलकुलेट करते हैं, कैसे देखिएगा। सर आपने बताया कि बेंजीन में से एक कार्बन को हटा दिया गया है, उसकी जगह नाइट्रोजन लगा दिया गया है, तो सर बाकी तो यहाँ पे आपने ये बताया, इसका मतलब कार्बन ही है ये सारे के सारे, बस इसको छोड़कर यही नाइट्रोजन है, बाकी सारे कार्बन है। ठीक, अब सर एक बात बताओ, अगर ये कार्बन है तो कार्बन के पास अगर एक दो इधर से एक इधर से तीन बॉन्ड बना रहा है तो चार बनाएगा, मतलब यहाँ हाइड्रोजन होगी, ऐसी यहाँ भी हाइड्रोजन होगी, सेम टाइप से यहाँ भी हाइड्रोजन होगी, सेम टाइप से यहाँ भी हाइड्रोजन होगी, और सेम टाइप से यहाँ भी हाइड्रोजन होगी। बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल होगी, हर जगह हाइड्रोजन होगी। ठीक, अब सर मुझे एक बात ये बताओ कि अगर मुझे सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करने हैं तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच सर एक दो तीन चार पाँच तो हैं, कार्बन कार्बन के बीच अगर देखो तो सर एक दो तीन चार पाँच छः, ये कार्बन नाइट्रोजन के बीच आ गए दो, छः तो रिंग के अंदर हो गए लेकिन पाँच रिंग के बाहर हैं, पाँच रिंग के बाहर हैं, तो कितने हो गए 11। सर 11 हो गए सिग्मा बॉन्ड। ठीक है सर, पाई बॉन्ड तो सर तीन पाई बॉन्ड है, हमें दिखाई दे रहा है सर, एक दो तीन पाई बॉन्ड। लोन पेयर, सर कार्बन और हाइड्रोजन के पास तो लोन पेयर हो गए, लेकिन हाँ नाइट्रोजन को चेक कर लो, क्या नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। मैंने अभी बताया कि नाइट्रोजन जब तीन बॉन्ड बनाता है तो उसके पास बेटे एक लोन पेयर होती है, जो कि ये पड़ी, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या होगी, एक लोन पेयर होगी, अभी पीछे बताया है एक लोन पेयर होगी, अभी जस्ट मैंने इसके पीछे आपको ये बताया है कि एक लोन पेयर होगी। तो 11 3 1, नहीं समझ में आया तो ऐसे निकाल लो। नाइट्रोजन की वैलेंस सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, बॉन्डिंग में कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 3 डिवाइडेड बाय 2। बस ये तो फॉर्मूला होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस का बॉन्ड डिवाइडेड बाय 2, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, बॉन्ड कितने बन रहे हैं 3 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना बचेगा 2/2 बराबर कितना आ जाएगा 1, एक लोन पेयर। तो 11 3 बन देख लो। सर ये ऑप्शन नहीं होगा, सर 11 3 बन ये ऑप्शन करेक्ट है, ये में से नहीं होंगे। ठीक, आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत 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 अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, जरा पढ़िए इसको और खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। ट्राई इट योर सेल्फ। मैं हट जाता हूँ, लीजिए। देखिएगा जरा क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड्स इन पेंटूइन फॉर आइन। हमें मोलिक्यूल दे रखा है पेंट टू इन फोराइन। सर ये पेंटुइन फोराइन, ऐसे तो आपने हमें कुछ सिखाया नहीं है कि मॉलिक्यूल का ऐसा कुछ नेम होता हो। मैंने क्या कहा बेटा, पेशेंस रखिएगा। मैंने इससे पहले दो एग्जाम्पल बताए हैं आपको, सिर्फ ओवरव्यू बता दिया कि बेंजीन और पाइरिडिन होते कैसे, नहीं सिखाया है मैंने अभी आपको कि कैसे स्ट्रक्चर बनती है। हालांकि अगर आपने मेरे पीछे वीडियो लेक्चर देखे तो आपको समझ में भी आया होगा कि बेंजीन और पाइरिडिन किस तरीके से फॉर्म होते हैं, सर ने कैसे बना दिए हैं। हमें सिर्फ मतलब है फिलहाल यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और लोन पेयर काउंट करने से, अभी कंफ्यूज मत होइए। बस 6-7 वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए, जैसे ही ख़त्म हो गए हमारे बेसिक कंसेप्ट वैसे ही हम IUPAC एडवांस स्टार्ट करेंगे और ये सारी चीज़ें आपके लिए हलवा हो जाएंगी। अभी फ़िलहाल देख लीजिएगा आप बस। पेंट टू इन, देखो पेंट क्या होता है आप मुझे ये बताओ, इतना तो बता चुका हूँ, पेंट रूट वर्ड होता है। ये टू इन दे रखा है, सर ये बॉन्ड नेम दे रखा है, और ये फोर आइन दे रखा है, अभी तक हिसाब से मैंने जो भी पढ़ा है ये भी बॉन्ड नेम दे रखा है। सर पेंट रूट वर्ड का मतलब है 5 कार्बन, हाँ बेटा देखो, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, ये फोर्थ, और ये फिफ्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन। सर सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड है, अगर मैं काउंट करूं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ,
तो सर सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड रहा ये। सर फोर्थ कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो सर ट्रिपल बॉन्ड रहा ये। ठीक, बस। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना बेटा। अब मुझे ये बताओ, अगर ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये अगर कार्बन है, ये कार्बन है, इसे हटा दो। ये कार्बन है, एक बॉन्ड बना रहा है, तो कितनी हाइड्रोजन होंगी सर? 3 हाइड्रोजन होंगी, तभी तो 4 बॉन्ड बनेंगे कार्बन के। हाँ सर। ये कार्बन है, दो इधर से एक इधर से, 3 बॉन्ड बना रहा है, तो इसके पास 1 हाइड्रोजन होगी। ये कार्बन है, 3 बॉन्ड इधर से बना रहा है, इसके पास भी 1 हाइड्रोजन होगी। ये कार्बन है, 4 बॉन्ड बना रहा है, लेकिन ये वाला कार्बन जो है ना सर, ये 3 ही बॉन्ड बना रहा है, इसके पास भी 1 हाइड्रोजन होगी। अब आप जरा सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर लो। देखो सर, 3 और एक 4 और एक 5 और एक 6, सर 6 सिग्मा बॉन्ड हमें मिल रहे हैं कार्बन हाइड्रोजन वाले। अब जरा तुम कैलकुलेट कर लो कार्बन कार्बन के बीच, 1 2 3 4, तो सर 6 कार्बन हाइड्रोजन के बीच और 4 मिले कार्बन कार्बन के बीच, तो सर 6 और 4 कितने हो गए टोटल? 10 सिग्मा बॉन्ड हो गए बेटा, 10 सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड की बात करूं तो एक पाई बॉन्ड और दो इसमें होंगे, तो एक और दो कितने हो गए सर? 3 पाई बॉन्ड हो गए। लोन पेयर की बात अगर की जाए, लोन पेयर की, हालांकि इस क्वेश्चन में पूछ रही तो सारे कार्बन हाइड्रोजन ही है, तो 0 लोन पेयर होगी। अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सिग्मा और पाई बॉन्ड बताने, तो 10 तो सिग्मा आए हैं, 3 पाई आए हैं, 12 सिग्मा बॉन्ड दे रखा है। देखो इस क्वेश्चन के ऑप्शन में 12 सिग्मा बॉन्ड, तो हमारे कितना है? 10, मतलब ये ऑप्शन तो होगा नहीं। हाँ, यहाँ 10 सिग्मा बॉन्ड आए हैं, ये क्वेश्चन हो सकता है, और 3 पाई है, मतलब 3 पाई भी आए हैं, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है। 8 सिग्मा बॉन्ड पूछे हैं, देखो क्या ये ऑप्शन सही हो सकता है? नहीं। 5 पाई बॉन्ड, क्या ऑप्शन सही हो सकता है? बिल्कुल नहीं। 11 पाई सिग्मा बॉन्ड दे रखे हैं और 2 पाई बॉन्ड, के ऑप्शन सही हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना समझना है, कन्फ्यूज़न बिल्कुल क्रिएट नहीं करना है कि सर आपने ये कैसे कर दिया है, कि सर आपने ये स्ट्रक्चर कैसे बना दी है, इसके बारे में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। बस समझना है कि कैसे सिग्मा पाई कैलकुलेट करने। सबसे ये क्या है? ये कुछ नहीं है, इससे बड़ी बड़ी देखना तुम, देखना इससे बड़े बड़े स्ट्रक्चर का आप लिखोगे ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन जब सिखाऊंगा तो। अब देखो जरा इधर, ये दे रखा है हमारा 13 क्वेश्चन। इसमें क्या कहा है सर? इसमें बताने सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर। देखो साइक्लिक कंपाउंड दे रखा है, समझने वाली बात है। समझने वाली बात यही है, मैंने बताया है साइक्लिक कंपाउंड्स में क्या आपको, कि सर ये कार्बन एटम्स ही तो होते हैं ये। सर ये कार्बन एटम्स हैं, मैंने बताया था है ना, ये सारे कार्बन एटम्स हैं, और ये भी कोई ग्रुप लगाया तो ये भी कार्बन है। समझना है मेरी बात को, अभी कंफ्यूज नहीं होना है, अपने आप को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है। ये कार्बन एटम्स हैं। अच्छा सर, सर अगर ये कार्बन एटम है तो एक बॉन्ड बना रहा है, बॉन्ड बनाने कितने चाहिए थे सर? 4। इसे 4 बॉन्ड बनाने अगर इसे चाहिए थे, तो सर इसके पास एक बॉन्ड बना है, 3 हाइड्रोजन होंगी। नहीं बना रहा तो ये नहीं, 3 हाइड्रोजन। ठीक, अब जरा इसे देख लो, 1 2 3, ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, मतलब कंफर्म है कि इस कार्बन के पास भी 1 हाइड्रोजन होगी, तभी तो 4 होंगे। ये रही, इसे देख लो, 1 2, एक ये रही, 3, एक ये रही, 4, तभी तो 4 बनेंगे। इसे देख लो, इसके पास भी क्या होगी? एक ये रही, एक ये रही, तभी तो 4 होंगी। इसके पास देख लो, एक ये रही हाइड्रोजन और एक ये रही हाइड्रोजन। इसके पास भी देख लो, एक हाइड्रोजन ये रही और एक हाइड्रोजन ये रही। अच्छा, इसके पास अगर मैं बताऊं तो सर हाँ, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन होंगी, क्योंकि 2 ही तो बॉन्ड बना रहा है ये कार्बन। अब कैलकुलेट कर लो टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे। क्या बन गया ये, है ना? देखो, 3 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12 और 2 14, कार्बन हाइड्रोजन के बीच 14 मिले। कार्बन कार्बन के बीच चेक करो, 15 16 17 18 19 20 21, इसके अंदर 21 सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड सर कहीं कोई डबल बॉन्ड नहीं है, 0 पाई बॉन्ड है। लोन पेयर की बात की जाए तो सर सारे कार्बन और हाइड्रोजन एटम दे रखे हैं, 0 लोन पेयर होगी। ये आपका आंसर रहा, ये रहा आपका आंसर। ओके, ये रहा आपका आंसर।
इस क्वेश्चन को जरा करने की कोशिश कीजिएगा, खुद से ट्राई कीजिएगा, ट्राई इट योरसेल्फ। अच्छा क्वेश्चन छोटा दिख रहा है, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर दूं। चलो यहीं पे कर लो, अब इसको क्या बड़ा करूं मैं। देखो ज़रा, आपने सर हमें सिखाया है क्या। सर ये तो दे ही रखा है, कार्बन अटैच है। सर ये भी कार्बन होगा, 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 ये भी कार्बन होगा। सर बाकी तो सारा ठीक है, लेकिन इस कार्बन के 4 बॉन्ड बन रहे हैं, देखो ऐसा हाइड्रोजन की जरूरत है नहीं। इस कार्बन के सर देखो 1 और 2 इधर से 3 बन रहे हैं, सर इसे एक हाइड्रोजन चाहिए। इसे भी चाहिए क्योंकि 3 बॉन्ड बना रहा है, इसे भी चाहिए, ये भी 3 बना रहा है, इसे भी चाहिए, ये भी 3 बना रहा है, इसे भी चाहिए, ये भी 3 बना रहा है। ठीक, अब जरा गौर से समझो कि कैसे सिग्मा बॉन्ड, कैसे पाई बॉन्ड, कैसे लोन पेयर्स कैलकुलेट करेंगे। देखो सर, सर सर कार्बन हाइड्रोजन के चेक कर ले रहे हैं पहले। 2 और एक 3 और एक 4 और एक 5 और एक 6 और एक 7 और एक 8, 8 हो गए कार्बन हाइड्रोजन के बीच। अब कार्बन कार्बन वाले चेक कर लो सर, 1 2 3 4 5 6 7 8, वो 8 ही हो गए सर ये वाले। तो 8 और 8 16 हो गए, 16 क्या हो गए हमारे सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड देखो सर, 1 2 3 4, सर 4 हो गए पाई बॉन्ड। लोन पेयर सर कार्बन हाइड्रोजन के बाद अलावा कोई अदर एलिमेंट है नहीं, तो जीरो लोन पेयर होगी। तो ये होगा आपका आंसर, ये रहा आपका आंसर, दिस इज योर आंसर। ठीक, आई होप आपको ये बहुत बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। वो क्या है ये देखिएगा। इसको खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अगर आप खुद से ट्राई करते हैं। अगर आप ट्राई नहीं करते हैं तो मैं करवा ही दूंगा। फिलहाल इस क्वेश्चन को आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। ये एक क्वेश्चन है जो मैं आपको दे रहा हूँ, इसको खुद से प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर 15 को पता कीजिए कितने सिग्मा बॉन्ड, कितने पाई बॉन्ड, कितने लोन पेयर। चलिए कीजिए जरा। सर 3 ये वाले, एक ये वाला 4, एक ये वाला 5, एक ये वाला हाइड्रोजन का 6, एक ये वाला हाइड्रोजन का 7। कार्बन हाइड्रोजन और अदर एटम हाइड्रोजन के साथ के कैलकुलेट कर लिए, कितने आए 8। अब कार्बन कार्बन के चेक करो सर, 8, एक ये 9, एक ये 10, एक ये 11 और एक ये 12, और सर एक ये 13 और एक इसमें होगा 14। सर इसके अंदर टोटल 14 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। पाई बॉन्ड की अगर बात की जाए तो सर एक ही तो पाई बॉन्ड दिख रहा है, एक पाई बॉन्ड है। लोन पेयर की बात की जाए तो लोन पेयर के मामले में यहाँ पे गजब खेल गया। मैं अभी तक पीछे आपको सिखा चुका हूँ कि इस केस में जब ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाती है, जब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाती है तो इसके पास लोन पेयर कितनी होती है सर, 2 लोन पेयर होती है। कैसे? क्योंकि ऑक्सीजन के पास बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना आएंगे सर, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आएंगे 4। पेयर बनाने के लिए उनको 2 से डिवाइड कर देते हैं, फॉर्मूला यही तो आता है। तो कितने आ जाएंगे सर, 2। तो इसके पास 2 लोन पेयर्स आ जाएंगी, जो ये रखी, देखो एक ये रखी और एक ये रखी। सेम इसी तरीके से ये ऑक्सीजन भी क्या कर रहा है, 2 ही तो बॉन्ड बना रहा है, इसके पास भी 2 लोन पेयर होंगी, ये रही। ये ऑक्सीजन भी तो 2 ही बॉन्ड बना रहा है, तो ये फॉर्मूला इसके लिए भी लगेगा, तो इसके पास भी 2 लोन पेयर होंगी, एक लोन पेयर ये रखी, एक लोन पेयर ये रखी। ठीक, तो टोटल 2 इसके पास, 2 लोन पेयर इस ऑक्सीजन के पास और 2 लोन पेयर इस ऑक्सीजन के पास। टोटल कितनी हो जाएंगी, 2 और 2 4 और 2 6, यानी 6 लोन पेयर हो जाएंगे बेटे टोटल, टोटल 6 लोन पेयर। ठीक, तो ये रहा आपका आंसर। सर ये क्वेश्चन देखिएगा ज़रा, कौन सा, ये वाला बेटा, ये ये क्वेश्चन देखिएगा, वो खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा जरा, एक बार खुद से ट्राई कीजिए, ट्राई इट योर सेल्फ। देखो जरा, सर ये दे रखा है CCN4, CCN4। सर ये जो CN है ना, CN, सर CN साइनाइड ग्रुप होता है। CN क्या होता है,
CN तो साइनाइड ग्रुप होता है। यहाँ देखो जरा, इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ आपको। सर ये होता है हमारा CH4। हुआ क्या है, इस CH4 मोलिक्यूल को देखो और इस CCN4 मोलिक्यूल को देखो, बस इतना सा फर्क है सर। कार्बन यहाँ भी है, यहाँ भी है। यहाँ पे हाइड्रोजन दे रखा है सर, यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह CN दे रखा, चार यहाँ भी है, चार यहाँ भी है। यानी हुआ क्या है, इस मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह चार CN लगा दिए गए हैं। कैसे, ऐसे देखो, ऐसे लगा दिए गए हैं। ये कार्बन, सिंगल बॉन्ड C, और CN की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है ना, सिंगल बॉन्ड C, और CN की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, सिंगल बॉन्ड C, और CN की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, सिंगल बॉन्ड C, और CN की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। आई होप आप ये बात बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे आपको क्या समझाने की कोशिश की है। ठीक, देखिएगा ज़रा, अब काउंट कर लो कितने सिग्मा कितने पाई होंगे। अब कर लो काउंट। सर पहले हम कार्बन कार्बन और नाइट्रोजन वाले ग्रुप में देख ले रहे हैं, यानी इनमें देख ले रहे हैं, इनमें कितने होंगे। इनमें ये जो चार ग्रुप दे रखे हैं ना, ये और ये, देखो सर, एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, यानी चार हैं, तो चार तो सिग्मा हमें यहाँ से मिल गए। तो सर 5 6 7 8, इसके अंदर टोटल 8 सिग्मा हो गए। पाई की बात करूँ तो सर दो यहाँ, दो यहाँ, दो यहाँ, दो यहाँ, सर 8 ही पाई हो गए। फिर दो और दो चार, और दो छः, और दो आठ, 8 पाई हो गए। सर लोन पेयर की बात अगर मैं करूँ तो मैंने बताया था बेटे आपको, इन केस ऑफ लोन पेयर, इन केस ऑफ लोन पेयर मैंने एग्जाम्पल सिखाया साइनाइड और आइसोसाइनाइड का। साइनाइड में नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है तो उसके पास एक लोन पेयर होती है, लेकिन आइसोसाइनाइड में नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है, उसके पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज हो जाते हैं, उसके पास लोन पेयर नहीं होती। तो यहाँ पे नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होगी, इस नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर होगी, इस नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर होगी, और इस नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर बेटा होगी, है ना। मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके आपको बता दिया है कि नाइट्रोजन जब लोन पेयर बनाता है, नाइट्रोजन जब 3 बॉन्ड बनाता है तो उसके पास एक लोन पेयर होती है। कैसे, फॉर्मूले से भी समझा दे रहा हूँ, देखो। नाइट्रोजन 15th ग्रुप का एलिमेंट है, जिसके अंदर बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं 3, तो बचे कितने सर, 2। वही तो नॉन बॉन्डेड होंगे जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे ये वाले, इनको पेयर में बदलना है, 2 से भाग कर दे रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, 1। सर इसके पास एक लोन पेयर, तो सर एक लोन पेयर यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, टोटल लोन पेयर कितनी हो गई, 4। तो यहाँ पे 4 लोन पेयर होंगी सर। सर ये रहा आपका आंसर, सर ये रहा आपका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर आपका रहा सर ये। आई होप आपको बहुत बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि यहाँ पे आपको क्या समझाने की कोशिश की गई है। ठीक, कि आपको यहाँ पर और आइए क्या समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है, यानी इसके अंदर 8 सिग्मा बॉन्ड, इसके अंदर 8 सिग्मा बॉन्ड, 8 पाई बॉन्ड, और 4 लोन पेयर आई। 8 सिग्मा बॉन्ड, 8 पाई बॉन्ड, और 4 बॉन्ड पेयर्स निकल कर आई। कैसे आई वो मैंने आपको समझाया। ध्यान रखना, ये साइनाइड CN दे रखा है, NC नहीं दे रखा है। अगर यहाँ पे NC दे रखा होता कोई लोन पेयर नहीं होती नाइट्रोजन के पास, मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक, अब जरा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, इसमें कितने होंगे। सर ये बेंजीन दे रखी है, ये बेंजीन दे रखी है, और सर बेंजीन वाला एग्जाम्पल तो आपने भी पीछे कराया, देखो ये वाला स्ट्रक्चर देखो ये, और सर ये वाला स्ट्रक्चर देखो आप, सर ये वाला स्ट्रक्चर, ये बेंजीन। ठीक है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को दोबारा अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूँ, उससे ट्राई करके देखना, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी फिर भी, है ना। चलते हैं हम इन क्वेश्चंस पर। सर ये क्या दे रखा है, ये क्या दे रखा है, सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ डिटेल में सिखाऊंगा। चलिए ज़रा इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सर आपने बताया
कि ये एक बेंजीन रिंग है, अगर मैं इतने पार्ट को हटा दूं तो, इतने पार्ट को हटा दूं तो, आई होप आप समझ पा रहे होगे। अगर मैं इतने पार्ट को यहाँ से गायब कर दूं, छुपा लूं, तो ये एक बेंजीन रिंग है ना, ये एक बेंजीन रिंग है। लेकिन इस बेंजीन रिंग के साथ एक और रिंग अटैच कर दी गई है कार्बन को बैलेंस करते हुए। ठीक, देखिएगा ज़रा, इधर देखिएगा, तो मैं इसको जूम कर ले रहा हूँ। अब देखो आप, अब देखो सर, ये देखो, ये बेंजीन रिंग है। इतने पार्ट को अगर मैं यहाँ से हटा दूँ तो ये बेंजीन रिंग है, और इसके साथ ये एक और रिंग अटैच कर दी गई है। मैंने क्या बताया है, मैंने सिखाया और जो बताया है वो ये है सर, ये कार्बन एटम्स होते हैं, ये कार्बन एटम्स होते हैं, ये कार्बन एटम्स होते हैं, ये सारे कार्बन एटम्स हैं सर, ये कार्बन एटम्स हैं सारे के सारे, ये कार्बन एटम्स हैं, ये सारे कार्बन एटम्स हैं, ये सारे कार्बन एटम। और कार्बन एटम की टेंडेंसी क्या है, चार बॉन्ड बनाने की। देखो, ये कार्बन एक दो तीन बॉन्ड बना रहा है, एक इधर से दो इधर से, तो इसके पास एक हाइड्रोजन होगी ना, होगी, बिल्कुल होगी। ये भी तीन बना रहा है, इसके पास भी एक हाइड्रोजन होगी। ये भी तीन बना रहा है, इसके पास भी एक हाइड्रोजन होगी। ये भी तीन बना रहा है, इसके पास भी एक हाइड्रोजन होगी। और ये कितने बना रहा है, देखो, दो इधर से, एक इधर से तीन, एक इधर से चार। ये भी दो इधर से, दो इधर से, एक इधर से, एक इधर से तीन, और एक चार। अच्छा, इसके पास दो इधर से, एक इधर से तीन, इसके पास भी एक हाइड्रोजन होगी, इसके पास भी एक हाइड्रोजन होगी, और इसके पास भी एक हाइड्रोजन होगी, और इसके पास भी एक हाइड्रोजन होगी। ठीक बेटा, अब काउंट कर लो कितने सिग्मा बॉन्ड आएंगे सर। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ सिग्मा बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच। और एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस और एक ग्यारह, सर 11 सिग्मा बॉन्ड है हमारे कार्बन कार्बन के बीच। तो 8 और 11 19, तो सर 19 तो सिग्मा बॉन्ड हो गए, 19 सिग्मा बॉन्ड हो गए सर टोटल, 19 सिग्मा बॉन्ड। बात करता हूँ पाई बॉन्ड की, तो दिख रहा है तीन इसमें दो इसमें, सर तीन और दो पाँच पाई बॉन्ड है। अगर मैं बात करूँ लोन पेयर की, तो सर सारे कार्बन हाइड्रोजन आइटम दे रखे हैं, ना ही कार्बन के पास लोन पेयर होती है, ना ही हाइड्रोजन के पास, तो लोन पेयर जीरो, जीरो लोन पेयर सर। तो ये रहा आपका आंसर सर। इस क्वेश्चन को देखिएगा ज़रा, ये क्या दे रखा है, ऑब्जर्व कीजिएगा सर, ये क्या दे रखा है, करो ऑब्जर्व। देखो, ये कुछ ऐसा दे रखा है सर, सर एथीन होती है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एथीन होती है। हाँ सर, एथीन होती है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। हो क्या रखा है सर, मैं ऐसे कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ ना एथीन को, C2H4। हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखो, ये वही लिखा हुआ है C2H4, C2 की जगह साइनाइड और 4 दे रखा है, यानी ये कुछ ऐसा ही मॉलिक्यूल है, इसी से ये बना है। मतलब इसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आएगा। मैं बताना ये चाहता हूँ कि जब मैं इसको इस फॉर्म में लिखूंगा तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आएगा, यानी कैसे समझो सर, एक कार्बन ये रहा और एक कार्बन ये रहा, बीच में आएगा सर डबल बॉन्ड। बाकी क्या है सर, बाकी आपकी जैसी मर्जी। एक साइनाइड ग्रुप मैंने ये लगा दिया सर, CN, और एक साइनाइड ग्रुप मैंने ये लगा दिया सर, CN। ये रहा कार्बन, और एक साइनाइड बॉन्ड मेरा रहा ये रहा कार्बन, और एक साइनाइड बॉन्ड रहा मेरा समझो जरा, इसका मॉलिक्यूल और इसका मॉलिक्यूल कुछ ऐसे ड्रॉ होगा, है ना। इतना तो अंडरस्टूड होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया है कि ये कैसे आया है और कैसे इसकी स्ट्रक्चर ये बनी है। ठीक, और ये कैसे एग्जिस्ट करेगा, ये कुछ ऐसे एग्जिस्ट करेगा। अब इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और लोन पेयर्स कैलकुलेट करनी है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और एक नौ, इसके अंदर 9 सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड की बात करूँ तो दो और दो चार और दो छः और दो आठ और एक नौ, सर 9 पाई बॉन्ड है। सर लोन पेयर, नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बना रहा है सर, इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर पक्का होगी। यहाँ भी तीन बना रहा है सर, इसके पास भी एक लोन पेयर पक्का होगी।
यहाँ भी 3 बॉन्ड बना रहा है, इसके पास भी एक लोन पेयर पक्का होगी सर। यहाँ भी 3 बना रहा है, इसके पास भी लोन पेयर पक्का होगी। तो सर 4 हैं लोन पेयर, 4 लोन पेयर्स। ठीक, 4 लोन पेयर्स। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपका आंसर क्या रहा? आपका आंसर रहा ये, दिस इज़ योर आंसर। ये रहा आपका आंसर, ये रहा आपका आंसर। ठीक, चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। नेक्स्ट क्या दे रखा है? नेक्स्ट ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। ठीक, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।